अच्छा ये बताइए जितेंद्र जी कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या यहाँ भी ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है आपको? देखिए, इस समय जो भाजपा है चारों तरफ उसका जहां उसको सत्ता मिला तो मिला है, और जहां नहीं मिला वहां ज्यादा प्रखर हो गई है, और चाह रही कि कैसे भी करके मेरे पास वो सत्ता आ जाए। वही प्रयास आपको झारखंड में भी चल रहा है। लेकिन यहाँ की जनता भी जानती है, विधायक तो जानते हैं कि यहाँ कभी भी वो संभावना नहीं आने वाला है। यहाँ हेमंत सरकार पूर्ण रूप से पुरजोर तरीके से अपने पूरा कार्यकाल को पूर्ण करेगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है, और कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में, यानी बरसात के बाद, फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गढ़वा जिला में गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर आए हुए हैं 14 में, और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं रश्मि सिन्हा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको एक बार नहीं दो बार मौका दिया और इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। उनके बगल में बैठे हुए हैं जितेंद्र सिन्हा जी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आप भी पार्षद रह चुके हैं और तीनों टर्म को देखें तो ओवरऑल क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है। पहले तो जितेंद्र जी और रश्मि जी, आपको दोनों को वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा रश्मि जी, ये बताइए कि जनता ने जब आपको मौका दिया तो क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ अब तक? विकास कार्य वैसे तो देखा जाए तो पूरे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में सभी सड़क करीब करीब अच्छी स्थिति में है। सभी में नाली की व्यवस्था भी अच्छी पूरी तरह से बना दी गई है, और स्ट्रीट लाइट भी पूरे चारों तरफ, कहीं भी आपको अंधकार नहीं मिलेगा। उसकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ दुरुस्त है। और जहाँ भी अगर कभी भी लाइट ख़राब हो जाती है तो तुरंत कंप्लेन कीजिए, तुरंत मिस्त्री आते हैं और उसको बनाती है। क्विक सर्विस है। और साफ़ सफाई भी आप देख सकते हैं हमारे वार्ड में कितनी अच्छी सफाई है, और सफाई की व्यवस्था नगर परिषद की तरफ से आजकल बहुत अच्छी हो गई है। गाड़ी आती है, सारी गंदगी अपना जमा करके रखिए और ले जाइए। और ऐसे तो हम लोग का सहिजना मुख्य पद जो बहुत दिन से नहीं बन पा रहा था, इस बार हम लोगों ने उस सहिजना मुख्य पद का निर्माण करवाया, और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए विकास केंद्र का भी निर्माण कराया गया है। अब हम लोग के वार्ड में कोई भी सामाजिक कार्य होगा तो विकास केंद्र में सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, और ऐसे हमारे वार्ड में अभी समस्या के तो कोई, जितना भी राशन कार्ड था सभी को राशन अच्छे व्यवस्था से मिलती है, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी का भी कुछ बकाया नहीं है। और आवास योजना को देखिए तो सभी को आवास भी, जितने लोग आए हैं सभी को आवास मिला। करीब 180 आवास हमारे वार्ड से स्वीकृत हुआ है। करीब 70% लोगों का काम हो चुका है। 180 जो आवास स्वीकृत हुआ है तो केवल आपके कार्यकाल है 5 सालों में कि मतलब तीनों टर्म से, मतलब 2015 से सरकार इस योजना को चालू की है, तब से अभी का बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, पेंशन और राशन कार्ड कितना बताएं? पेंशन हम करीब हमको लगता है हाँ 90% कंप्लीट हो गया, 90-95% कंप्लीट है। हाँ, इस बार एक मेला जैसा लगा भी था, उसमें सरकार के द्वारा सार्वजनिक पेंशन योजना, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला था, उसमें जितने लोग छूटे हुए थे सभी का हो चुका है। अच्छा जितेंद्र जी, आप बताइए कि आप पूर्व पार्षद भी हैं और आप अपनी पत्नी को किस तरह से सहयोग करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में? अच्छा सवाल है आपका। हम पत्नी को तो कम सहयोग करते हैं, लेकिन एज ए वार्ड पार्षद, चूँकि वार्ड पहले जेंट्स था, बाद में महिला हो गया, और जो ज़रूरत थी उसके अनुसार हम लोग इनको आगे लाए हैं। तो चूँकि लाए हैं तो इनको तो सामाजिक जितना भी उत्तरदायित्व निर्वहन करने के मौका होता है वो हम लोग इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। 24 घंटा इनका साथ है, और जो भी जनहित समस्या होता है उसको हम बढ़ चढ़ के करते हैं। अच्छा बताइए कि आप लगातार जब से नगर पंचायत नगर परिषद का गठन हुआ है और आप लगातार हैं,
तो अगर तीनों टर्म को जोड़ के देखें तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ और जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, जो पूर्व में नहीं हुआ और बिहार से भी झारखंड अलग हुआ, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई आपकी। तो अगर तीनों टर्म को जोड़ के देखें तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? इसको अगर नगर परिषद के अनुरूप अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री आवास हुआ। उसके बाद एक काम और हुआ कि घर घर में शौचालय, उसको भी हम लोग पूरा पूर्ण रूप से किए, जो कि ऐतिहासिक काम है। लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा, उसको हम लोग कार्य रूप देके उसको अंजाम तक पहुँचाए हैं। जी जी। अच्छी बताइए कि ये तो आपने डेवलपमेंट किया, विकास किया, इस वार्ड की समस्या क्या है? इस वार्ड की समस्या आज भी नाली गली का है मुख्य रूप से, क्योंकि जो इस शहर बसाया गया है पुराना शहर था और इसमें अतिक्रमण होते चला गया। जो रोड पूर्व में थे उनका लोग अतिक्रमण करते चल गए, जहीं तहीं घर द्वार बना दिए। जैसे बहुत सा जो खेत था कल तक दोहर जिसको बोला जाता था, अहरा बोला जाता था, उसमें भी लोग घर बना दिए। तो पानी निकास की समस्या सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड की, और हमारे वार्ड से जो भी सटे हुए उनकी है। तो हम लोग उसके लिए सीवरेज प्लान कर रहे हैं। अगर सीवरेज प्लान हम लोग कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से सबको बहुत अच्छा सहायता मिलेगा, सुविधा मिलेगा। उसके लिए हम लोग लगे भी हैं। इसके अलावा और क्या समस्या है? और समस्या तो लगे ही रहती है। मॉडल वार्ड बनाने के लिए नगर परिषद को सुविधा मुक्त सब देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हाँ। अच्छा बताइए कि आगे की क्या रणनीति है? अगर आपको जनता का प्यार लगातार बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? अभी भी हम देख रहे हैं कि कचरा तो डेली निकल रहा है। नगर परिषद से हम लोग 16 ट्रैक्टर डेली अभी कचरा को फेंक रहे हैं, लेकिन उनको फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके अभाव में इसको कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो भी खाली जगह है वहाँ पर फेंका जा रहा है, जिसमें कि नदी के एरिया भी आता है। नहीं चाहते भी लोग वहाँ फेंक दे रहे हैं, उसको हम लोग मुक्त करेंगे। पूरा कहीं भी जो कचरा शहर में न रहे, डंपिंग यार्ड बनेगा। डंपिंग यार्ड आगे बढ़ भी चुका है, लगभग उसका 60% काम हो चुका है। कुछ व्यवधान के चलते हाईकोर्ट के इस पर रुका हुआ है, उसको हम लोग करके उसको ठीक करेंगे। अच्छा, पानी को लेकर क्या समझिए? कई जगह हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और पार्षदों से भी बात कर रहे हैं, पानी की बहुत ही समस्या है। देखिए, गढ़वा ड्राई जोन शुरू से माना गया है और 2012 में यहाँ पर एक शहरी जलापूर्ति के नाम से योजना स्वीकृत हुई। लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले की जो भी सरकार थे या जो भी माने उसमें सारे लोग हैं, उनके पूरे अच्छी ढंग से पहल नहीं करने के कारण ये योजना अधर में लटक चुका था। लेकिन हमको कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब से हमारे विधायक माननीय मिथिलेश ठाकुर, उनको जो मंत्री पद मिला है, तब से इसके काम को हम लोग बढ़ चढ़ के या दिन रात करके इसको लगाए हुए हैं। 2 साल में हम लोग इसका 99% अगर कहा जाए तो हम लोग काम पूर्ण कर ले चुके हैं। यह अभी 2012 का जो DPR था उसके अनुसार बहुत सा जगह खाली था, लेकिन आज उसमें आवास बन चुका है। लेकिन चूंकि घर घर हम लोग को नल जल देना है, तो जिसके चलते भी 40 किलोमीटर पाइप का मन बढ़ोतरी किया गया है। वो भी हम लोग सारा चीज़ कर चुके हैं। बहुत जल्दी काम हो जाएगा और अगर हम लेट भी करते हैं तो मार्च तक हम लोग सबके घर में पानी दे चुके हैं। मार्च तक पानी सबके घर में मिल जाएगा, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और इस बार पार्षदों का स्नेह लगातार मिल जाता है, और इस बार का जो चुनाव होगा उपाध्यक्ष का पार्षदों के बीच से होगा, तो क्या आप डायरेक्ट अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे या पार्षदों के बीच से उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे, अगर आप जीत जाते हैं और पार्षदों का समर्थन मिलता है तो? जी, ये निर्भर करता है कि सीट का कैसा वर्गीकरण किया जाता है। माने आरक्षित कोटि से अभी जनरल महिला के नाम से ही है। अगर जनरल ही रहता है तो हम लोग डायरेक्ट फाइट करेंगे अध्यक्ष के लिए, क्योंकि 15 साल में हमको अनुभव तो सारा चीज़ है। यहाँ के समस्या भी हम जानते हैं कि पूरे गढ़वा नगर परिषद में कितना समस्या, कौन कौन सी समस्या है और उस समस्या को कैसे समाधान निकाला जा सकता है, ये भी है। लेकिन सही नेतृत्व नहीं मिल पाने के कारण आज गढ़वा शहर नगर परिषद क्षेत्र उपेक्षित है। आज भी लोग अपने साधारण जो सिविक समस्याएं हैं उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जनता का अगर प्यार मिलता है, विश्वास रहता है हमारे ऊपर, जैसा लोगों को कहना है कि आप आगे बढ़िए, और तभी हम लोग समस्या का समाधान कर सकेंगे। इसीलिए
अगर मौका मिलता है तो हम इस बार अध्यक्ष पद के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। अच्छा, आपसे ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? हाँ, कोरोना 2 साल तो विकास कार्य बहुत बाधित हुआ। कोरोना में हम लोग ने पूरा सैनिटाइज किया, पूरे वार्ड में छिड़काव करवाया और जितने भी गरीब लोग थे उन लोगों को इलाज का व्यवस्था भी करवाया हम लोगों ने। जो बाहर रेफ़र हो रहे थे उन लोग को बाहर भिजवा रहे थे और सभी के जो गरीब लोग थे उनके घरों में अनाज, सब्जी और जितने भी ज़रूरत के सामान था सभी हम लोग घर जा के सबको पहुंचा रहे थे। और मतलब कोरोना में हम लोग, हमारे वार्ड के सभी लोग और मिलजुल के सब लोगों ने सबका साथ दिया और यहाँ से इस मुश्किल के घड़ी में हम लोग उभर के आए। चलिए, कोरोना काल में तो आपने साथ दिया, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है। कोरोना में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, बहुत तरह की समस्याओं का, जो डेली रोजमर्रा कमाने वाले हैं उन लोगों को रोटी के लिए भी सोचना पड़ा। तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? देखिए, होल्डिंग टैक्स और नगर परिषद का टैक्स दोनों तो खैर एक ही है और एक दूसरा के पूरक है, लेकिन जिस समय ये टैक्स बढ़ाया गया वो सही नहीं कहा जा सकता इसको, और ये सर्किल रेट से कर दिया गया गढ़वा जैसा शहर के लिए ये गलत है। और आज कोरोना के चलते 2 साल में आर्थिक रूप से सारे गतिविधि कम हो गए थे, लोग कैसे कैसे करके आगे बढ़ रहे थे, अपने स्थिति को संभाल रहे थे, आर्थिक स्थिति सुधार रहे थे। अभी के डेट में सरकार को ये कदम नहीं बढ़ाना चाहिए था और कम से कम जो भी कदम ही बढ़ाए थे, जो भी इसके लिए पहल हो रही थी, ठीक है केंद्र के कहला पर हुआ है, लेकिन राज्य सरकार को चाहिए था कि जब भी हम इसको सर्किल रेट से बढ़ा रहे हैं तो उस समय नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे एक बार हम विचार कर लें, उनके साथ हम सारा चीज बैठ के बात कर लें और फिर जो खुल के जो विचार आता उसके अनुसार ही उसको करना चाहिए था। तो अभी भी हम चाहेंगे कि अगर हो सके तो सरकार इसमें थोड़ा संशोधन करे जिससे पब्लिक को लाभ मिले। अच्छा, ये बताइए जितेंद्र जी कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या यहाँ भी ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है आपको? देखिए इस समय जो भाजपा है चारों तरफ उसका, जहाँ उसको सत्ता मिला तो मिला में, और जहाँ नहीं मिला वहाँ ज़्यादा प्रखर हो गई है और चाह रही कि कैसे भी करके मेरे पास वो सत्ता आ जाए, जिसके लिए बहुत सा वो कुकर्म कर रही हैं। वही प्रयास आपको झारखंड में भी चल रहा है, लेकिन यहाँ की जनता भी जानती है, विधायक तो जानते हैं कि यहाँ कभी भी वो संभावना नहीं आने वाला है। यहाँ हेमंत सरकार पूर्ण रूप से पुरजोर तरीके से अपने पूरा कार्यकाल को पूर्ण करेगी और ऐसा कोई संभावना नहीं है। ये बताइए कि जिस तरह से जो वर्तमान में अभी चल रहा है और मतलब लोकतंत्र को लेकर के कि जनता मैंडेट आपको की और आप पाला बदल लेते हैं, आप मान लीजिए कि भाजपा से हैं या आरजेडी से हैं या जेवीएम से हैं, तो जनता ने तो आपको मैंडेट दिया कि भाई मैं आरजेडी को दे रहा हूं या बीजेपी को दे रहा हूं, आप हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे, और आप सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं, तो लोकतंत्र के लिए क्या ये खतरा नहीं है? लोकतंत्र के बहुत बड़ा ही खतरा है। अगर इस पर चुनाव आयोग सही समय पर जाके इसको रोक नहीं लगाया या कुछ अमेंडमेंट करके कुछ कानून पास नहीं करे तो आने वाला देश में ये पूरे लोकतंत्र को पंगु बना दिया जाएगा। जो जनता के साथ, उसके मनोभावना के साथ एक खिलवाड़ होगा। तो इसमें उच्च स्तर पर चुनाव आयोग को या जो कानून बनाने वाले विधि के अथी है उनको चाहिए कि इसमें अमेंडमेंट करके सशक्त कानून बनाया जाए कि जो एक बार जिस अथी पर मैंडेट लिया जाए उसको पालन किया जाए 5 साल तक, अदल बदल जो है इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि जनता, जब भारत का संविधान एक है और जनता के प्रतिनिधि आप ही हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म के लिए अलग अलग सुविधा मिलता है, ठीक है, चाहे पेंशन हो या स्वास्थ्य लाभ हो या जो भी हो। और आप लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, मेयर हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, तो उन लोग को पेंशन की सुविधा व्यवस्था करा रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था करा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं मिलता? क्या इसके लिए बोर्ड में आवाज़ उठाएं? देखिए, जो भारत के प्रणाली है चुनाव की त्रिस्तरीय है, सारे लोग जान रहे हैं, और हम लोग त्रिस्तर पर हैं। तो सही बात कहना है कि आज हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है। जब चुनाव होता है तो लगता है कि मुख्यमंत्री या उससे भी ऊपर के चुनाव हो रही है, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार नहीं ध्यान देते हैं, जो गलत है।
हम भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, छोटा ही हैं, और जितना भी आपके महत्वपूर्ण काम होता है, जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो भी काम होती है, उसको इसी जनप्रतिनिधि के द्वारा ही संचालन किया जाता है। तो अगर आप राज्यसभा के लोगों को, लोकसभा के लोगों को, विधानसभा के लोगों को अगर पेंशन देते हैं, उनको सुविधा देते हैं, मानदेय देते हैं, मेडिकल क्लेम देते हैं, बाद में पेंशन अति क्षेत्र में घूमने के लिए भत्ता देते हैं, तो निश्चित रूप से उसी के अनुरूप हम जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए, जिससे हम लोग बढ़ चढ़ के काम करें और अपने आप को हम लोग भी इसके लगे कि हम लोग भी कुछ हैं आपके। तो इसमें तो सरकार को चाहिए, हम सरकार से जो भी इसके लोग हैं उनसे हम अपना गुजारिश करेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से। तीसरे सरकार इसके लिए आप बोर्ड में कभी नहीं आवाज उठाए? बोर्ड में आवाज़ उठाया जाता है। बोर्ड में कहा जाता है कि चूंकि ये जो है सो अलग है आपकी व्यवस्था, और आंतरिक स्रोत से ही आप ले सकते हैं। तो आंतरिक स्रोत से मान लीजिए कि मानदेय हम लोग को मिलता है, और हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम आंतरिक स्रोत से पहले हम स्वीपर अपने जो हमारे हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनका पेमेंट करें, उसके बाद ही तो हमको लेना है। और उस स्थिति में कभी भी लगभग नगर निकाय नहीं है, जिसके कारण हम लोग नहीं ले पाते हैं। इसमें सरकार जब तक पहल नहीं करे, उच्च स्तर से पहल नहीं लोगों को करेंगे, तब तक इसमें हम लोग को नहीं हो सकेगा। और हम लोग चाहेंगे कि वहाँ से किया जाए। जी अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा, और निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा ले, तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं या क्या मांग करते हैं सरकार से? देखिए, चुनाव ऐसे तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन चुनाव आयोग का है, उनका अपना स्व विवेक से होता है, और वो चाहे तो करा सकते हैं, 6 महीना पहले भी करा सकते हैं। अगर वो कराते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। हाँ, ये बात है कि चुनाव का जो भी 5 साल का जो अवधि पूरा होगा, उसके बाद ही कार्यकाल का निपटारा होता है। तो अगर चुनाव होता है तो हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। अंतिम सवाल आपसे है कि आप एक पार्षद हैं और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बन गई हैं। उनका राजनीतिक करियर का भी शुरुआत पार्षद से हुआ। कैसा लग रहा है आपको, क्या प्रेरणा लेते हैं? द्रौपदी मुर्मू को देख के मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। हम लोग सभी महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो राष्ट्रपति बनी, और अगर मौका मिलेगा तो हम लोग भी जरूर कोशिश करेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा और व्यापक रूप से रखने का काम किए हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।